हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते मेरे प्रियो कि हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं और परमेश्वर जो है हमारे जीवन को संभाले रखता है। हालेलुया। आप परमेश्वर की ओर से बड़े आश्चर्यक्रम देख रहे हैं और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े आश्चर्यक्रमों को कर रहा है। आपका जीवन जो है उन्नति की ओर जा रहा है, इसलिए प्रभु को हमेशा धन्यवाद दे, उसकी स्तुति और आराधना करे ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से काम करे और परमेश्वर के सामर्थ को आप देख नहीं पाए। दाऊद जैसा अपने भजन में कहता है कि हे यहोवा, मैं तेरी स्तुति करूँगा, तेरी आराधना करूँगा। जो कुछ भी तू भले कार्य मेरे साथ करता है मैं उसके लिए तेरी स्तुति करूँगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के उपकारों के लिए स्तुति करें। जो कुछ भी भले काम परमेश्वर ने आपके साथ किया है उसे स्तुति और आराधना के द्वारा धन्यवाद दे ताकि परमेश्वर और अधिकाई से आपके जीवन में काम करे। हालेलुया। हमें हमेशा स्तुति और आराधना करना है, परमेश्वर के पवित्र नाम को ऊंचे पे उठाना है। जितनी महिमा आप परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर आपको और ऊंचे पे लेके जाएगा और आप हमेशा भले और चंगे पाए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें और कभी परमेश्वर को धन्यवाद देना ना भूलें। अगर हम भजन संहिता उसका 47 और 7 आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह से भजन लिखने वाला कहता है, समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा का भजन गाओ, उसके उपकारों के लिए परमेश्वर का भजन गाओ, उसके चंगाइयों के लिए परमेश्वर का भजन गाओ और उसके आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो और स्तुति और आराधना का बलिदान हर समय परमेश्वर को चढ़ाओ ताकि तुम्हारा जीवन आशीषित किया जाए, तुम्हारे जीवन से श्राप बंधन तोड़े जाए और तुम परमेश्वर की आशीषों में बढ़ते और बढ़ते चले जाओ। हालेलुया। इसलिए स्तुति आराधना कभी ना छोड़े और परमेश्वर को अपने जीवन में भले कामों के लिए हमेशा स्तुति और आराधना करे। हालेलुया। हम देखते हैं कि दाऊद आगे कहता है भजन संहिता उसका 50 और 23 आयत में कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर को महिमा देता है। हालेलुया। इसलिए आपके जीवन में जो कुछ भी भली बातें हो रही है, परमेश्वर की आशीषों को आप भरपूरी से अपने जीवन में देख रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि दाऊद कहता है भजन संहिता उसका 50 और 23 में धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता। आप जितनी परमेश्वर की महिमा करेंगे मेरे प्रियो, आप जितना परमेश्वर को धन्यवाद दोगे उतना ही परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा और आपको सिखाएगा कि किस तरह से परमेश्वर की आराधना करना है, किस तरह से परमेश्वर की स्तुति करना है। अपने आप को शांत न रखे, परंतु हर एक भली वस्तु के लिए अगर आपके जीवन में आज कुछ आश्चर्यक्रम हुआ है, परमेश्वर की आशीषों को आपने देखा है, तो जरूर से परमेश्वर को धन्यवाद दे। हर सुबह परमेश्वर को धन्यवाद दे, दिन खत्म होते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि भजन लिखने वाला कहता है कि जो धन्यवाद का बलिदान परमेश्वर को चढ़ाता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का एक उद्देश्य है कि मनुष्य उसकी महिमा करे, उसे स्तुति और उसकी आराधना करे ताकि परमेश्वर जो है आपके जीवन से प्रसन्न हो और आपका आत्मिक जीवन बढ़ता और बढ़ता चले जाए। अगर भरपूरी से आप परमेश्वर की संपन्नता को देखना चाहते हैं, भरपूरी से परमेश्वर की आशीषों को आप देखना चाहते हैं, तो सिर्फ परमेश्वर को आराधना करें, उसकी स्तुति करें, हर समय भजन को गाए और परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर देखिए किस तरह से आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तू परख के देख यहोवा कितना भला परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रियो, आपको परखना है परमेश्वर की आराधना और स्तुति के द्वारा, परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा आपको परखना है और आपके लिए परमेश्वर भला है। बाइबल हमें बताती है कि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, जीवन भर वो तेरे साथ रहेगा और कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। हम देखते हैं कि जब हम स्तुति और आराधना करते हैं तो हमें क्यों परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, हमें क्यों परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। ओ हालेलुया। हम कुछ बातों को देखते हैं कि क्यों परमेश्वर की आराधना और स्तुति हमें करना चाहिए अपने जीवन में, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है मेरे प्रियो। जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया
तो परमेश्वर का एक ही उद्देश्य था कि आदम और हवा जो है उसकी उपस्थिति में पाए जाए और हर एक बातों के लिए धन्यवाद दे और उसकी स्तुति आराधना करे। ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य उसकी स्तुति और आराधना करे, ताकि मनुष्य के जीवन में परमेश्वर बहुतायत से जो है वो काम कर सके। हालेलुया। वो क्योंकि स्तुति और आराधना करना जो है, सबसे पहली बात हम देखते हैं कि हमें क्यों स्तुति और आराधना करना जरूरी है, या हम क्यों स्तुति और आराधना परमेश्वर की करें। सबसे पहली बात, सब लोगों के लिए ये लाभकारक है। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन को आशीषित करना चाहते, आप अपने जीवन में परमेश्वर के अधिकाई से कार्य को देखना चाहते, आप परमेश्वर के हर एक बातों को अपने जीवन में देखना चाहते, अपने जीवन की सारी रुकावटों को दूर होते हुए देखना चाहते, बीमारी से छुटकारा प्राप्त करना चाहते, जादू टोनों से छुटकारा प्राप्त करना चाहते, श्रापों से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें, क्योंकि वचन कहता है कि सब लोगों के लिए ये लाभ का कारण है, ये लाभ का कारण है। हालेलुया। अगर हम भजन संहिता 103 और उसकी दूसरी आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। हालेलुया। ओ यहोवा परमेश्वर को धन्य कह और उसके उपकार को न भूलना। हाँ मेरे प्रियो, उसके उपकार हर एक मनुष्य के जीवन में होते हैं और उसके दया और प्रेम के द्वारा ही मनुष्य छुड़ाया जाता है। इसलिए परमेश्वर की स्तुति और आराधना करे और अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को काम होता हुआ देखे। हालेलुया। दूसरा हम देखेंगे कि क्यों परमेश्वर की आराधना हमें करना है, क्यों परमेश्वर की स्तुति हमें करना है। करुणा के कारण। हालेलुया। परमेश्वर की करुणा के कारण। भजन संहिता उसका 107 और 21 आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, यहोवा की करुणा के कारण उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। उसकी करुणा, उसकी दया आपके जीवन में हर एक दिन होती है। आपके जीवन का जो धागा है परमेश्वर के हाथों में है मेरे प्रियो। वो आपके जीवन की डोर परमेश्वर के हाथों में है और परमेश्वर आपके जीवन की डोर को संभाले रखता है। और भजन संहिता के 9 अध्याय में वो कहता है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा, मैं तुझे सारी बीमारियों से बचाऊंगा। हालेलुया। तेरे शत्रु तेरी दाई ओर 1000 और तेरी बाई ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तुझे हानि न पहुंचा नहीं पाएगा। ये परमेश्वर की करुणा है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की करुणा है, ये उसकी सामर्थ है जो आपके जीवन में उसके चारों ओर आपके जीवन में उसकी सुरक्षा का बाड़ा बंधा हुआ है और शत्रु जो है आपको हाथ तक नहीं लगा सकता, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा। अगर आज आप परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं तो आप दीर्घायु से तृप्त किए जाते हैं। हालेलुया। मूसा जो है परमेश्वर की आज्ञा को माना करता है, परमेश्वर की उपस्थिति में हर समय वो पाया जाता है, वो उस पर्वत में जाके परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है और बाइबल हमें बताती है कि वो अंतिम समय तक, अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक वो शक्तिशाली रहा। उसकी आंखें धुंधली तक नहीं हुई, परंतु परमेश्वर की आत्मा से वो शक्तिशाली बन के रहा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं तो मानो उस स्थान पे जाते हैं जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है। आपका शरीर बल प्राप्त करता है, आपकी आत्मा सामर्थ को प्राप्त करती है और हर एक कमजोरी से और हर एक बीमारियों से आप बचाए जाते हैं और दीर्घायु से तृप्त किए जाते हैं। हालेलुया। उसकी करुणा और उसकी दया, ओ हालेलुया, राबा सुंदर लोगो आपके ऊपर है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद दे। दाऊद इन्हीं बातों को वो जानता था। वो भजन संहिता उसका 63वां अध्याय अगर हम पढ़ते हैं तो उसने उस स्थान पे लिखा जहाँ वो मरुस्थल पे था, मरुस्थल और रेगिस्तान की जगहों पे वो था, जहाँ पे कुछ भी नहीं था, सूखी भूमि थी। शाहुल राजा से बचने के लिए उस मरुस्थल जगह पे वो जा चुकता है। यहूदा के रेगिस्तानों में वो परमेश्वर की आराधना करता है और कहता है कि ये परमेश्वर तेरे द्वारा मैं छुड़ाया जाता हूँ, तेरे पंखों की आड़ में मैं रहता हूँ, तो मेरा सहायक हो जाता है। और जब मैं इस मरुस्थल में से चले जाऊँ तो वह अच्छी वस्तुओं से, उत्तम वस्तुओं से मेरा जीवन तृप्त किया जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, ऐसे स्थान से वो परमेश्वर को पुकारता है, उसकी स्तुति और आराधना करता है और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस बंधनों से उसे छुड़ाया, उस रेगिस्तान में से उस राजभवन में लेकर गया और वो परमेश्वर की महिमा करने पाया।
हाँ मेरे प्रियो, अगर आज आप अपने जीवन में ऐसी सुखी भूमि में पाए जाते हैं, आज आप अपने जीवन में दुखी और निराशा है, वो सताए जाते हैं लोगों के द्वारा, आपके जीवन में कोई आशा नहीं है, दाऊद के समान पुकारे और प्रभु से कहे कि प्रभु तू मेरा सहायक है, ओ तूने मुझे अपने पंखों के तले छुपा लिया है, ओ मैं जय जयकार करने पाऊंगा। परमेश्वर की आराधना करें, उसकी करुणा उसकी दया आपके ऊपर होगी, आपका जीवन बचाया जाएगा, आपका जीवन ऊंचाई पे उठाया जाएगा। ओ हालेलुया, उस सुखी भूमि में से निकल के आप परमेश्वर की महिमा को देखने पाओगे, क्योंकि आप स्तुति और आराधना के स्थान पे है और परमेश्वर की उपस्थिति को आप अपने जीवन में अपने परिवार में लेके आते हो। इसलिए परमेश्वर की करुणा और उसके छुटकारे को आप जरूर से बड़े आश्चर्य से देखने पाओगे। हालेलुया, आपके जीवन में कोई दुख और तकलीफ नहीं होगी, कोई रोना नहीं होगा, कोई आंसू नहीं होंगे, परंतु परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में बहुत आज से काम करेगी। हालेलुया, इसलिए उसकी स्तुति और आराधना करें मेरे प्रियो। आगे हम देखते हैं कि क्यों हम उसकी स्तुति और आराधना करें, क्योंकि उसके पराक्रम के काम, ओ हालेलुया, ओ क्योंकि वो उसके काम जो है पराक्रम के है। हालेलुया, ओ राबा सुंदर लोगो, उसके पराक्रम के कामों के कारण परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। हालेलुया, ओ भजन संहिता 150 और उसकी दूसरी आयत में और यहाँ पे इस तरह से लिखा है, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करें। हाँ मेरे प्रियो, उसके पराक्रम के काम अद्भुत है, वो आपको छुटकारा देता, हर एक दुष्ट की योजना से आपको बचाता, उसकी सुरक्षा आपके जीवन में बनी होती है और वो उसके पराक्रम के काम अद्भुत है और आपके जीवन में वो आश्चर्य से काम करता है। हमें क्यों परमेश्वर की आराधना करना चाहिए? हमें उसका धन्यवाद हमेशा करना चाहिए। धन्यवाद करना भला है मेरे प्रियो। भजन संहिता उसका 92 अध्याय और उसका 1 और 2 आयत में अगर हम पढ़ते तो यहाँ पे दाऊद कहता है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हाँ मेरे प्रियो, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। आज मनुष्य संसार में अपने जीवन को बिताता है और ऐसे देवताओं की वो आराधना करता है जो उन्हें कुछ नहीं दे सकते, कोई आशा नहीं है मेरे प्रियो, परंतु हमारा परमेश्वर जो है जीवित परमेश्वर है, वो यहोवा परमेश्वर है। वो प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, वो प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। अब्राहम को उस सुखी भूमि पे उस रेगिस्तान में लेकर गया, उसने कहा तू चारों दिशा में देख ले और जहाँ कहीं तेरी नजर जाती है वो भूमि में तुझे दे दूंगा। हालेलुया, ऐसी प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है मेरे प्रियो। वो कहता है कि जगत के अंत तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की आराधना करें, वो भला परमेश्वर है, उसके नाम को ऊंचे पे उठाए, वो उसकी महिमा करे और परमेश्वर के आश्चर्यक्रमों को आप अपने जीवन में होता हुआ देखिए। और पौलुस ने भी इसी तरह से अपने जीवन में किया मेरे प्रियो। जब उसे बंदी गृह में डाल दिया गया, वो बंदी गृह में उसके हाथों को उस बेड़ियों से बांधा गया, उस संकालों से उसे बांधा गया, उसके पैरों को बांधा गया, सिलास को बांधा गया। और जब आधी रात को उस परिस्थिति में भी वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, उस गीतों को गा रहे थे और परमेश्वर के नाम को ऊंचे पे उठा रहे थे, तो बाइबल हमें बताती है कि वहाँ पे एक भूकंप हुआ, एक आश्चर्यक्रम हुआ। हालेलुया, बंदी गृह के लोग जो है परमेश्वर के नाम को जानने पाए और जो चौकीदार था वो भी परमेश्वर के नाम को जानने पाया। एक बड़ी बेदारी स्तुति और आराधना के द्वारा वहाँ पे आई और हजारों और बहुत से लोगों का जीवन परिवर्तित किया गया। ओ हालेलुया, वो बेड़ियाँ तोड़ी गई और सिलास और पौलुस जो है वहाँ से छुड़ाए गए। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा प्रकट होने पाई स्तुति और आराधना के द्वारा। आज आप अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं, आज आप अपने जीवन में चंगाइयों को देखना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीषों को भरपूरी से आप अपने परिवार में देखना चाहते हैं। ओ राबा सुंदर लोगो, आप निराशा में अगर आप आनंद को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, ओ परमेश्वर की आराधना करें, पौलुस के समान परमेश्वर की आराधना करे, उसके गीतों को गाए, उसे धन्यवाद दे, उसकी करुणा के लिए धन्यवाद दे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर के काम पराक्रमी है। हालेलुया,
ओ राबा सुंदर लो, वो अपनी आत्मा को उस समय आपके जीवन में भेजेगा, अपनी सामर्थ को स्वर्ग से भेजेगा। एक भूकंप होगा मेरे प्रियो, और आप परमेश्वर के आश्चर्यक्रमों को देख नहीं पाओगे। ओह हालेलुया, बीमारियां दूर होने पाएंगी, बंधन तोड़े जाएंगे। ओ राबा सुंदर लो, वो श्राप तोड़े जाएंगे, जो पीढ़ी से पीढ़ी तक श्राप चले आ रहे हैं वो तोड़े जाएंगे। हालेलुया, जादू टोने वो आपके जीवन से दूर किए जाएंगे, आपकी परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाएगी और परमेश्वर के आश्चर्यक्रमों को आप देख नहीं पाओगे। वो पौलुस ने आराधना और स्तुति करा, ऐसे परिस्थिति में स्तुति और आराधना करा कि वो बंदियों से, वो बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। हाँ मेरे प्रियो, आज आप बीमारी से अगर जकड़े हुए हैं, आज निराशा से जकड़े हुए हैं, वो आज आप निराश हो चुके हैं, आपके जीवन में कोई आशा नहीं है, ऐसे समय में परमेश्वर को पुकारे। दाऊद के समान परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें, पौलुस के समान उसके स्तुति के गीतों को गाओ ऊंचे स्वर से। और बाइबल हमें बताती है कि उसकी आराधना और स्तुति के द्वारा वहाँ एक भूकंप हुआ और बेड़ियाँ तोड़ी गई। ओ राबा सुंदर लोगों, आपकी स्तुति और आराधना के द्वारा, धन्यवाद के गीतों के द्वारा आपके मध्य में परमेश्वर की उपस्थिति आएगी और बीमारियां चंगी हो जाएगी, निराशाएं आपके जीवन से दूर हो जाएगी, वो श्राप यीशु के नाम से आपके जीवन से दूर किए जाएंगे और आप परमेश्वर की महिमा को अद्भुत रीति से अपने जीवन में देखने पाओगे। इसलिए दाऊद कहते हैं, यह हुआ परमेश्वर, तूने मुझे अपने पंखों की आड़ में छुपा लिया, तू मेरा सहायक बना और मैं तेरे द्वारा जय जयकार करने पाता हूँ। हालेलुया। ओ राबा सुंदर, परमेश्वर के द्वारा आप जय जयकार करने पाओगे। परमेश्वर अपने पंखों के तले आपको छुपा लेगा और आप परमेश्वर की सामर्थ को देखने पाओगे। आपका भविष्य उज्जवल किया जाएगा, आपका परिवार परमेश्वर की ओर से आशीषित किया जाएगा, आपके बच्चे परमेश्वर की ओर से आशीषित किए जाएंगे, उनका भविष्य उज्जवल किया जाएगा और आप कभी रोने वाले नहीं परंतु आनंद से भरे जाओगे, परमेश्वर के आश्चर्यक्रमों से भरे जाओगे। हालेलुया। राबा सुंदर लोगों, ओ आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर की आराधना और स्तुति करना शुरू कर दे। ओ जब कभी आप अपने कामों से वो आपको समय मिलता है, उस समय परमेश्वर की आराधना करे, धन्यवाद दे। वो जो कोई भी काम आपके साथ होता है और वो सफलता में होता है, परमेश्वर को उसकी महिमा दे, ताकि परमेश्वर आपको आपके जीवन में और ऊंचाई पे लेके जाए और परमेश्वर की आशीषों को भरपूरी से आप देखने पाओगे। पौलुस और सिलास ने यही किया मेरे प्रियो। हालेलुया। पौलुस और सिलास ने यही किया, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हर एक बात परमेश्वर की आत्मा के द्वारा संभव हो सकती है। अगर आज आप अपने बल और सामर्थ को लगा रहे हैं तो आप थक जाएंगे, परंतु अगर परमेश्वर की सहायता को आप मांगते हैं, परमेश्वर सहायता करेगा और वह अंत तक आपके जीवन में आशीष के रूप में बनी रहेगी। हालेलुया। इसलिए भजन 47 और उसका 7 आयत में इस तरह से भजन लिखने वाला कहता है, समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। हालेलुया। राबा सुंदर लोगो, ओ भजन 50 और 23 में कहता है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। भजन 103 और 2 आयत में इस तरह से लिखा है, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। भजन 107 और उसका 21 में लिखा है, यहोवा की करुणा के कारण उसका धन्यवाद करें। भजन 150 और 2 में लिखा है, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करे। भजन 92 उसका 1 और 2 में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। भजन 33 और 1 आयत में लिखा है, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करनी होती है। हालेलुया। ओ राबा सुंदर लोगों, और यही काम जो है पौलुस और सिलास ने उस बंदी गृह में किया और अपनी आज़ादी को उसने देखने पाया। हालेलुया। एक बेदारी वहाँ पे लाई गई। आप अपने जीवन में एक बेदारी को देखना चाहते हैं, सामर्थ को देखना चाहते हैं, आज से स्तुति और आराधना करना शुरू कर दे। वो आज से स्तुति और आराधना करना शुरू कर दे, परमेश्वर को धन्यवाद दे। ये सारी वचनों की आशीष आपके जीवन में फलवंत होना शुरू हो जाएगी। आज ही से, इसी समय से आपके जीवन में ये सामर्थ उंडेलनी शुरू हो जाएगी और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म करना शुरू कर देगा।
राबा सोंदोरो लोगो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। दाऊद कहता है कि तूने मेरे अपने पंखों के तले छुपा लिया, तू मेरा सहायक बन गया। ओ हालेलुया। और तेरे द्वारा ही मैं जय जयकार करने पाता हूँ। ओ यहोवा की स्तुति और आराधना करना कितना भला है। वो उसके पराक्रमों के कामों के कारण उसकी स्तुति और आराधना करे। हालेलुया। राबा सोंदोरो लोगो रिया लाबा सुक्कोनीनी बीरी लाबा। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी कामों को न भूलना। हालेलुया। क्योंकि वो तो भला है, वो तो भला परमेश्वर है। वो जो मनुष्य को आशीष देता है, मनुष्य के जीवन को संभालता है, उन्हें दीर्घायु से तृप्त करता है, हर एक बीमारियों से चंगा करता है और हर एक उपायों को पूरा करता है। राबा सुंदर। आज प्रभु तेरे लोग जो तेरी स्तुति और आराधना कर रहे हैं, तुझे हृदय की गहराई से पुकार रहे हैं, परमेश्वर आज उनकी तू उस पुकार को सुन और परमेश्वर उनके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्मों को कर और परमेश्वर पिता वो तेरी ओर से बड़े आशीष को प्राप्त करे। ऐसा तू होने दे। हर एक बीमारियां दूर होने पाए परमेश्वर, हर एक श्राप तोड़े जाए प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। और परमेश्वर पिता तेरा स्वर्ग का दरवाजा इसी समय खोला जाए और तेरी अपरंपरा की आशीष को तेरे लोग बहुतायत से अपने जीवन में देखने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी समय तेरे लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म होना शुरू हो जाए। हर एक जीवन, हर एक आत्मा, हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति, हर एक बुजुर्ग, हर एक बच्चा, हर एक जवान परमेश्वर की आशीषों में बढ़ना शुरू हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से कहता हो। ओ राबा सुंदरो लोगो रिया लाबा सुक्को नीनी बिरी खाना लाबा। अधिकाई से प्रभु तो काम कर, तेरी आत्मा काम करे, पवित्र आत्मा इसी समय काम करे और परमेश्वर पिता तेरे आश्चर्य क्रमों को बहुतायत से अपने जीवन में देखने पाए। यस लॉर्ड। पौलुस और सिलास ने यही किया, तेरी आराधना किया, तेरी स्तुति किया, तुझे धन्यवाद दिए और परमेश्वर तूने अपनी उपस्थिति के द्वारा एक बेधारी को तूने वहाँ लाया। ओह हालेलुया। आज प्रभु वही आश्चर्य क्रम तेरे लोगों के जीवन में कर। आज परमेश्वर पिता वही आश्चर्य क्रम तेरे लोगों के जीवन में कर। आशीषित कर प्रभु, हर एक को आशीषित कर। धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे मेरे प्रियो।